पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जीडीपी ट्रिपल पी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखे तो इंडिया की 10.401 ट्रिलियन डॉलर्स है, वहीं यूके की 3.028 ट्रिलियन डॉलर्स है। दोस्तों नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 2.690 ट्रिलियन डॉलर्स है, वहीं यूके की नॉमिनल जीडीपी 2.936 ट्रिलियन डॉलर्स है। बता दें कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.1% है, वहीं यूके की जीडीपी ग्रोथ रेट 1.8% है। तो दोस्तों इस हिसाब से देखें तो कुछ ही महीनों में इंडिया की नॉमिनल जीडीपी यूके की जीडीपी से आगे निकल जाएगी। करेंसी रेट की बात करें तो यूके की करेंसी 1 पाउंड स्टर्लिंग 90.29 भारतीय रुपए के बराबर होती है। एरिया की बात करें तो इंडिया का एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जो दुनिया में 7 नंबर पर है। वहीं यूके का एरिया 2,42,495 स्क्वायर किलोमीटर है, जो दुनिया में 78 नंबर पर है। पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन 1.339 बिलियन है, वहीं यूके की पॉपुलेशन 66.02 मिलियन है। रिलीजन्स की बात करें तो इंडिया में 79.8% हिंदू, 14.2% मुस्लिम्स, 2.3% क्रिश्चियंस, 1.7% सिख, 0.7% बुद्धिस्ट, 0.4% जैनिस्ट और 0.9% दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। वहीं यूके में 59.5% क्रिश्चियन, 25.7% एथीस्ट, 4.4% मुस्लिम्स, 1.3% हिंदू, 0.7% सिख, 0.4% ज्यूइश, 0.4% बुद्धिस्ट और 7.6% दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। लैंग्वेजेस की बात करें तो फर्स्ट लैंग्वेज स्पीकर्स के तौर पर इंडिया में 43.63% हिंदी, 8.3% बंगाली, 7.09% मराठी, 6.93% तेलुगु, 5.89% तमिल, 4.34% उर्दू, 4.74% गुजराती, 3.73% कन्नड़, 3.2% ओडिया, 2.97% मलयालम, 2.83% पंजाबी और 6.35% दूसरी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। वहीं यूके में 95% इंग्लिश और बाकी 5% में पोलिश, पंजाबी, हिंदी और उर्दू बोली जाती है। चलिए दोस्तों अब आपको इन जगहों की कुछ महान शख्सियतों के बारे में बताते हैं। इनमें यूनाइटेड किंगडम से दुनिया के सबसे मशहूर लेखक विलियम शेक्सपियर, 20वीं सदी के सबसे मशहूर प्राइम मिनिस्टर सर विंस्टन चर्चिल, 20वीं सदी के सबसे खूबसूरत लेडी में से एक वेल्स की राजकुमारी डियाना, मशहूर साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन जिन्होंने कैलकुलस, ग्रेविटेशनल थियरी, नेचर ऑफ लाइट, लॉज ऑफ मोशन जैसे सिद्धांत दिए, सर आइजैक न्यूटन, ब्रिटेन के इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाली क्वीन विक्टोरिया, मशहूर बैक्टीरियोलॉजिस्ट और नोबेल प्राइज विजेता जिन्होंने पेनिसिलिन जैसी दवाओं का आविष्कार किया, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मशहूर फिजिस्ट जिन्होंने ब्लैक होल, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और बिग बैंग थ्योरी जैसे कई थ्योरीज देने वाले स्टीफन हॉकिंग्स, फुटबॉल स्टार प्लेयर डेविड बेकहम, ब्रिटेन के इतिहास में सबसे मशहूर सिंगर सर क्लिफ रिचर्ड, टेलीफोन का आविष्कार करने वाले सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ब्रिटेन के इतिहास में पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर और आयरन लेडी से मशहूर मार्गरेट थैचर और ब्रिटेन की सबसे अमीर फैमिली में से एक हिंदुजा फैमिली शामिल है। अब बात करते हैं इंडिया की। भारत रत्न विजेता और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब अम्बेडकर, फादर ऑफ नेशन से मशहूर महात्मा गांधी, भारत रत्न विजेता, मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अंग्रेजों की नौकरी को ठुकराने से लेकर इंडियन नेशनल आर्मी को गठित करने तक फेमस और फॉरगॉटन रिवॉल्यूशनरी सुभाष चंद्र बोस, 23 साल की उम्र में पूरी अंग्रेजी हुकूमत की नींद हराम करने वाले मशहूर रिवॉल्यूशनरी शहीद आजम भगत सिंह, मशहूर ज्ञानी और वाणी से सम्मोहित करने वाले स्वामी विवेकानंद, नोबेल प्राइज विजेता और कई अवार्ड से सम्मानित मदर टेरेसा, भारत रत्न विजेता और नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड लता मंगेशकर,
दुनिया में सबसे पहले नॉन यूरोपियन और एशिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज जीतने वाले मशहूर पोएट, नॉवेलिस्ट और पेंटर रविंद्रनाथ टैगोर, भारत रत्न विजेता और क्रिकेट की दुनिया में सबसे महान बैट्समैन लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर, सदी के सबसे बड़े बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, हॉकी के इतिहास में सबसे महान प्लेयर मेजर ध्यानचंद, ऑस्कर विजेता और फेमस म्यूजिशियन, कंपोजर और सिंगर AR रहमान और बिजनेस टाइकून जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री की नींव रखी, धीरू भाई अंबानी शामिल है। लिटरेसी रेट की बात करें तो इंडिया की लिटरेसी रेट 74.04% है, वहीं यूके की लिटरेसी रेट 99% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो इंडिया में 3.52% है, वहीं यूके में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% है। फर्टिलिटी रेट यानी एवरेज एक औरत कितने बच्चों को जन्म देती है, अगर इसकी बात करें तो इंडिया की 2.33 बर्थ पर वुमेन है, वहीं यूके की फर्टिलिटी रेट 1.80 बर्थ पर वुमेन है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो इंडिया में एवरेज एक पर्सन 68.56 इयर्स जीता है, वहीं यूके में 80.96 इयर्स जीता है। बिलियनर्स यानी अरबपति की बात करें तो इंडिया में टोटल 131 बिलियनर्स हैं, वहीं यूके में टोटल 54 बिलियनर्स हैं। चलिए दोस्तों, अब कुछ खाने पीने की बात करते हैं। ब्रिटेन के फेमस फूड्स में फिश एंड चिप्स, एक्लिस केक्स, ब्लैक पुडिंग, लेवर ब्रेड, कुलिन स्किंक, स्कॉच एग, स्टीक एंड किडनी पाई, यॉर्कशायर पुडिंग, शेपर्ड्स पाई, ब्रेड एंड बटर पुडिंग, हैगीज, लैंडशायर हॉट पॉट खाने को मिल सकता है। वहीं इंडिया की बात करें तो आलू गोभी, बटर चिकन, रोगन जोश, समोसा, तंदूरी चिकन, मलाई कोफ्ता, मटर पनीर, मसाला चाय, चिकन टिक्का मसाला, पालक पनीर, हैदराबादी बिरयानी, मसाला डोसा, दाल, चना मसाला खाने को मिल सकता है। बता दें कि इंडिया के हर स्टेट में अलग अलग फेमस फूड्स होते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं जो आपने शायद कभी सुने होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश लोग एक साल में 300 मिलियन कप्स चाय पीते हैं, जो अमेरिकन लोगों से 20 गुना ज्यादा है। क्या आप सोचते हैं कि ब्रिटेन में सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है? जी नहीं, ब्रिटेन में करीब 300 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है और करीब 300 सालों तक फ्रेंच लैंग्वेज ब्रिटेन की नेशनल लैंग्वेज थी। अब एक बात से आप चौंक सकते हैं, ब्रिटेन की नेशनल डिश चिकन टिक्का मसाला है। जी हाँ दोस्तों, चिकन टिक्का मसाला। इंग्लैंड में स्थित लंदन को पहले लॉन्डोनियम, लुडेनविक, लुडेनबर्ग से जाना जाता था। बहुत लोग समझते हैं कि बिग बैन एक घड़ी का नाम है, लेकिन असल में यह एक बेल, घंटे का नाम है जो घड़ी के अंदर है। स्पोर्ट्स में सॉकर, रग्बी, गोल्फ, बॉक्सिंग और क्रिकेट, ये सभी स्पोर्ट्स ब्रिटेन में इन्वेंट यानी आविष्कार हुए हैं। बता दें कि क्रिकेट भले ही इंग्लैंड की देन हो, लेकिन इंग्लैंड आज तक ICC वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप नहीं जीता है, जबकि इंडिया 2 बार ODI वर्ल्ड कप जीत चुका है। दुनिया के इतिहास में सबसे छोटा युद्ध ब्रिटिश और जंजीबार के बीच में लड़ा गया है। इस युद्ध में जंजीबार ने सिर्फ 38 मिनट्स में ब्रिटिश के सामने घुटने टेक दिए थे। 27 सितंबर 1825 को दुनिया में सबसे पहली पब्लिक रेलवे इंग्लैंड में ऑपरेट हुई थी और दुनिया में सबसे पुरानी मेट्रो सिस्टम 1863 में लंदन में ओपन हुई थी। आपको बता दें कि 1707 में जब इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड को मिलाया गया तो इसे ग्रेट ब्रिटेन कहा गया, और जब 1801 में आयरलैंड को भी इसमें शामिल किया गया तो इसे यूनाइटेड किंगडम से जाना गया था। यूनाइटेड किंगडम का ऑफिशियल नेम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है। यूनाइटेड किंगडम के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 14 ओवरसीज टेरिटरीज हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के ओपन डाटा बैरोमीटर के हिसाब से दुनिया में सबसे ओपन और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट डाटा यूनाइटेड किंगडम का है। ब्रिटेन की BBC कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी टेलीविजन ब्रॉडकास्टर कंपनी है। दुनिया में सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स 118 नोन एलिमेंट्स में से
23 ब्रिटिश साइंटिस्टों ने डिस्कवर किए हैं। दुनिया में सबसे महंगी फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्रिटेन की ही है। दुनिया में सबसे ज्यादा ओलंपिक गेम्स किसी एक ही सिटी में 1908, 1948 और 2012 को लंदन में हुए हैं। दुनिया के इतिहास में सबसे भीषण आग ग्रेट फायर ऑफ लंदन 2 सितंबर 1666 को लंदन में लगी थी, जिसके चलते करीब आधे से ज्यादा लंदन इस आग की चपेट में आ गया था, जिसमें करीब 13,000 घर और 87 चर्च इस आग में झुलस गए थे। बता दें कि इतनी भीषण आग लगने के बावजूद करिश्माई रूप से मरने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 6 ही बताई गई है। अब बात करते हैं इंडिया की। मशहूर अमेरिकन कंपनी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में 10 में से 10 इंडियन सिटीज ही है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में फर्स्ट रैंक गुजरात की डायमंड सिटी सूरत है और बाकी आगरा, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, तिरुपुर, राजकोट, तिरुचिरापल्ली, चेन्नई और विजयवाड़ा शामिल है। भले ही इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया की नेशनल लैंग्वेज न हो, लेकिन दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा इंग्लिश इंडियन लोग ही बोलते हैं। करीब 125 मिलियन इंडियन लोग इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान करीब 10 लाख हिंदुस्तानी सोल्जर्स ने ब्रिटिश आर्मी का साथ दिया था, जिनमें करीब 75,000 सोल्जर्स शहीद हुए थे। बता दें कि दिल्ली में स्थित मशहूर इंडिया गेट वर्ल्ड वॉर 1 में शहीद हुए इन्हीं सोल्जर्स की याद में बनाया गया है। 1770 में बंगाल में आई ग्रेट बंगाल फेमाइन को दुनिया के सबसे भयंकर फेमाइन में से एक गिना जाता है। जब ये फेमाइन आया तब ब्रिटिश हुकूमत ने वहाँ के लोगों के लिए काम करने की बजाय वहाँ के लोगों पर 10% टैक्स को बढ़ाकर 50% टैक्स कर दिया था, जिसके कारण भूखमरी, सूखा और अकाल के चलते करीब 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। दुनिया में सबसे ज्यादा मिलेट, बनाना, बीन, लेमन लाइम, मैंगो, एरिका नट, स्पाइस, मिका, जिंजर, चिकपी, मिल्क, गोट मिल्क, बटर, जूट, ये सभी इंडिया ही प्रोड्यूस करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में यानी मूवीज इंडिया में ही बनती है। दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू, सिख और जैन धर्म के लोग इंडिया में मौजूद हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा फेसबुक यूजर्स, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा सोलार प्लांट, सबसे ऊंचा मिलिट्री बेस कैंप, सबसे ज्यादा हथियारों को इंपोर्ट करने वाला कंट्री और सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड, ये सभी इंडिया में ही है। ओलंपिक्स में दुनिया में सबसे ज्यादा फील्ड हॉकी में 8 गोल्ड मेडल्स इंडिया ने जीते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इंडिया में है और इसकी हाइट 182 मीटर्स है। भले ही T20 क्रिकेट इंग्लैंड से शुरू हुआ हो, लेकिन T20 क्रिकेट लीग का बादशाह इंडियन प्रीमियर लीग IPL को माना जाता है। IPL दुनिया की सबसे हाई वैल्यूएबल क्रिकेट लीग है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल इंडिया के आगरा सिटी में स्थित है। इसको प्यार की निशानी के तौर पर देखा जाता है। हर साल कई फॉरेनर्स यहाँ आते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद किसी एक कंट्री में है तो वो इंडिया में है। इसरो नाम तो सुना ही होगा। इंडिया की स्पेस एजेंसी ने पिछले कुछ सालों में ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो दुनिया के सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों ने भी नहीं किए। जैसे दुनिया में सबसे सस्ते मार्स मिशन 450 करोड़ रुपए, वो भी पहली बार में सक्सेसफुल होना। दुनिया में सबसे ज्यादा एक साथ 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करना। दूसरे देशों की कमर्शियल सैटेलाइट्स को दुनिया में सबसे सस्ते अमाउंट में लॉन्च करना। मून पर सबसे पहले पानी का खोजना। ये सभी रिकॉर्ड्स इसरो के नाम पर हैं। चलिए अब आपको टॉप 10 सिटीज के बारे में बताते हैं। ब्रिटेन की टॉप 10 सिटीज में कैपिटल सिटी लंदन, मैनचेस्टर, एडिनबर्ग, ग्लासगो, लिवरपूल, बर्मिंघम, ब्रिस्टल, न्यूकैसल, यॉर्क और नॉटिंघम शामिल है। वहीं इंडिया की टॉप 10 सिटीज में कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर
और सूरत शामिल है। चलिए अब फ्रेंडली और एनिमीज कंट्रीज की बात करते हैं। ब्रिटेन की फ्रेंडली कंट्रीज में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, नेदरलैंड, बेल्जियम, हंगरी और स्वीडन का नाम आता है। वहीं एनिमीज कंट्रीज में रशिया और सीरिया का नाम आता है। वहीं इंडिया की फ्रेंडली कंट्रीज में रशिया, इजराइल, जापान, भूटान, यूएसए, अफगानिस्तान, फ्रांस, वियतनाम और साउथ कोरिया का नाम आता है। वहीं एनिमीज कंट्रीज में चाइना और पाकिस्तान का नाम आता है। चलिए अब मिलिट्री कंपैरिजन करते हैं। मिलिट्री बजट की बात करें तो इंडिया का मिलिट्री बजट $55.9 बिलियन है। वहीं यूके का मिलिट्री बजट $50.6 बिलियन है। न्यूक्लियर हथियारों की बात करें तो इंडिया के पास 110 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वहीं यूके के पास 215 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मैन पावर अवेलेबिलिटी में इंडिया के 31,91,29,420 मैन पावर्स हैं। वहीं यूके के पास 1,48,56,917 मैन पावर्स हैं। टैंक्स की बात करें तो इंडिया के पास 4,426 टैंक्स हैं। वहीं यूके के पास 407 टैंक्स हैं। टोटल आर्टिलरी की बात करें तो इंडिया के पास 5,067 है। वहीं यूके के पास 532 है। टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया के पास 2,216 है। वहीं यूके के पास 888 है। मिसाइल्स की बात करें तो यूके के पास सबसे लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल्स 12,000 किलोमीटर की है। वहीं इंडिया के पास लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल्स 5,800 किलोमीटर की है। वहीं 10,000 किलोमीटर वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल अग्नि 6 पर प्रोजेक्ट चल रहा है। चलिए अब फेस्टिवल्स की बात करते हैं। यूनाइटेड किंगडम के फेमस फेस्टिवल्स में क्रिसमस, बर्न्स नाइट, वैलेंटाइंस डे, राइस फेस्टिवल, रीडिंग एंड लीड्स फेस्टिवल, इसले ऑफ वाइट फेस्टिवल, जॉर्विक विकिंग फेस्टिवल, जैक इन द ग्रीन, ग्लासटोनबरी फेस्टिवल और नॉटिंग हिल कार्निवल शामिल है। वहीं इंडिया में दिवाली, होली, ईद उल फितर, ईद उल अजहा, रक्षा बंधन, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, मुहर्रम, ओणम, दशहरा, नवरात्रि, तीज, रामनवमी, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, वैसाखी, लोहरी, महावीर जयंती, पोंगल और दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अब घूमने फिरने की बात करते हैं। यूके में आप स्टोनहेंज, टावर ऑफ लंदन, वॉरविक कैसल, ब्रिटिश म्यूजियम, चेस्टर जू, एडन प्रोजेक्ट, रॉयल म्यूजियम ग्रीनविच, टाइटैनिक बेलफास्ट, नेशनल गैलरी, कोका कोला लंदन आई, बकिंगम पैलेस, वार्नर ब्रॉस स्टूडियो, मैडम तुसाड्स लंदन, अल्टोन टावर्स, ब्लैकपूल प्लेजर बीच और नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड जा सकते हैं। वहीं इंडिया में आप ताजमहल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आमिर फोर्ट, गंगा तट वाराणसी, रेड फोर्ट, हवा महल, कुतुब मीनार, सिटी पैलेस जयपुर, इंडिया गेट, जामा मस्जिद दिल्ली, अजंता एंड एलोरा केव्स, सिटी पैलेस उदयपुर, गेटवे ऑफ इंडिया, गोल्डन टेम्पल, लोटस टेम्पल, अजमेर दरगाह, हजरत निजामुद्दीन दरगाह, हजी अली दरगाह, नाहरगढ़ फोर्ट, एडलब्स मैजिका, जैसलमेर फोर्ट, ऋषिकेश, रोहतांग पास, मक्का मस्जिद हैदराबाद, चार मीनार, गोवा बीचेस, अक्षरधाम टेम्पल, लेह लद्दाख ट्रिप, गुलमार्ग, जिम कॉर्बेट वाइल्ड लाइफ सफारी जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या अच्छा लगा, इंडिया या फिर यूनाइटेड किंगडम? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप और भी किसी टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं।